गौतमेश्वर के दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं। हम आ चुके हैं गोमेतर, गौतम ऋषि। सप्तऋषि भक्तगणों की भीड़ यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने सीधा, और यहाँ भंडारों का आयोजन होता रहता है। यहाँ सप्तऋषियों के दर्शन के लिए काफी मात्रा में भक्तगण पहुँच चुके हैं। आपको आगे सभी सप्तऋषियों के दर्शन हम कराने वाले हैं। अद्भुत नैसर्गिक वातावरण में सप्तऋषियों के दर्शन आप आगे देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष में सप्तऋषियों के आश्रम और तपस्या स्थलों का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण में किया गया है। पर यह तपस्या की भूमि कहाँ है, किन नदियों या गुफाओं के पास इनके आश्रम है और कहाँ रुके थे ऋषिगण। सप्तऋषि की भूमि में ऋषियों द्वारा महादेव का पूजन होता था, जिनके नाम से ऋषियों के नाम रखे गए हैं। यह पवित्र स्थान किस जगह पर है, यह पर्वतीय क्षेत्र किस देवभूमि पर सप्तऋषि तपस्या करते थे। भक्त की उत्सुकता है, वो जानना चाहते हैं कि कहाँ है सप्तऋषि महादेव के मंदिर। आज हम आपको दर्शन कराते उस धाम के, उस पावन धरा के जहाँ बसे थे सप्तऋषि महादेव। पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक सौंदर्य, अद्भुत वातावरण, पानी के कुंड की बहती धाराएं, ये घने जंगलों का मनोहरी दृश्य देखकर शिव भक्त भक्ति में लीन होकर उपासना आराधना करते हैं। यहाँ बसे शिव के दर्शन हर शिव भक्त की मनोकामना होती है। अगर भारत भ्रमण करने निकले हैं तो सभी प्राचीन मंदिरों में एक साथ सिर्फ महाराष्ट्र राज्य बुलढाना जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है यह मंदिर। यह मंदिरों की पावन तपस्वी भूमि और मंदिरों को देखकर आश्चर्य महसूस होता है। यह सप्तऋषि महादेव के मंदिर जिस तरह आसमान के 7 सितारे जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं, जिन तारों को देख हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक उसी तरह यह शिव मंदिर पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ही अंतर बनाया वैसा है। सभी हिंदू धर्म के पुराणों में सप्तऋषियों द्वारा उनकी तपस्या स्थली का वर्णन महत्व लिखित है। यह आश्चर्य होगा, पर यह सच है कि निसर्ग की इस अद्भुत छटा प्रकृति में जो है वो आप महसूस कर सकते हो।